नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए अब चलते हैं पांचवें भाव पे। पांचवा भाव जो है प्राप्ति का है। प्राप्ति जैसे पहले भी कहा था, किसी भी चीज़ की हो सकती है। पढ़ाई लिखाई, विद्या, हुनर, कला, कारीगरी, कुछ ऐसी चीज़ जिससे आप अपना कुछ आगे कर सकते हैं। लेकिन इसका जो प्लेटफॉर्म है, माध्यम है, वह देखने के लिए आपको 5 भाव और आगे जाना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4 और 5 ये भाव आता है नौवा भाग्य का। दोस्तों, आप प्राप्ति में कुछ भी पाना चाहते हो, जैसे बहुत अच्छी पढ़ाई हो, बहुत अच्छी कला कारीगरी हो, आप में कुछ विशेषताएं हो, लेकिन जो भी आप प्राप्त करने वाले हो या प्राप्त कर सकते हो, उसका दारोमदार तो भाग्य पर है। जो भाग्य में नहीं है वो आपकी प्राप्ति में नहीं आएगा, और जो भाग्य में नहीं है उसकी प्राप्ति अगर आप करोगे भी तो उसका उपयोग इतना नहीं होगा, सक्सेस भी नहीं होगा। तो ध्यान रखें, प्राप्ति करनी है तो उसका माध्यम है भाग्य। तो सबसे पहले भाग्य में देखना है कि भाग्य में आपके क्या है, क्या पा सकते हो, क्या कर सकते हो। उसी हिसाब से, उसी विषय में, उसी फील्ड में प्राप्ति का प्रयत्न करो। अब ये तो हो गया माध्यम, लेकिन इसका परिणाम जानना है तो और हमें 5 भाव आगे जाना है। तो 1, 2, 3, 4 और 5 पहला भाव आया, जो कि स्वयं है, ब्रेन है, सफलता है। भाग्य के हिसाब से अगर आपने प्राप्ति की है तो आपका जो ब्रेन है वो सही चलेगा, प्लानिंग कैलकुलेशन अच्छे होंगे, काम अच्छा होगा, आपकी बुद्धि उसमें काम करेगी। आपका जो संचालन है किसी भी चीज़ का, नौकरी का, बिजनेस का, धंधे का या कुछ भी, व्यवसाय का कुछ भी, तो वह आपको संतोष देगा। क्योंकि भाग्य के हिसाब से अगर आपने प्राप्ति की है तो उस प्राप्ति से जो कुछ भी आप करोगे उस कार्य में आपको संतोष और सफलता अवश्य मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आपके भाग्य में नहीं है, उसी दिशा में आप जाओगे, वही प्राप्ति करोगे। जैसे आपकी एजुकेशन लाइन में मैं कहता हूँ कि आपकी साइंस लाइन नहीं है और फिर भी आपने साइंस लाइन ली है, तो हो सकता है कि आगे जाके उस लाइन में आपको जो नौकरी, बिजनेस जो भी करना है उसमें सफलता ना मिले, तो फिर यहाँ संतोष की बजाय असंतोष आ जाएगा। दोस्तों, अब हम चलते छठे भाव पर। छठे भाव का जो मुख्य विषय है वो है दैनिक जीवन, डेली लाइफ। सुबह में उठकर रात तक आप जो भी करते हैं वो डेली लाइफ छठे भाव से देखी जाती है। अब छठे भाव का विषय है डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस सारी बातों का जवाब आपको उतना ही भाव आगे जाके मिलेगा। मतलब 6 भाव से आगे और 6 भाव जाना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, जो कि 11वां भाव आता है। अब 11वां भाव का विषय जो है मेन, वो है इच्छा, लक्ष्य। अगर आपकी कोई इच्छा नहीं है, आप कुछ पाना नहीं चाहते हैं, आपका कोई लक्ष्य नहीं है, आपका कोई गोल नहीं है, तो आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे। तो सुबह से उठ के रात तक के कामकाज के लिए आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है, जैसे तैसे आप समय बिताओगे, कोई कॉन्क्रीट चीज़, कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं कर पाओगे। तो आपके पास अगर प्लेटफॉर्म किसका है? इच्छा का, एक लक्ष्य का, गोल का। अगर ये प्लेटफॉर्म आपके पास है, ये कारण है, इसी कारण के लिए आप दैनिक जीवन में कामकाज करोगे। सुबह से उठ के रात के सोने तक आप कार्यवाही करोगे, कामकाज करोगे, जो भी कामकाज करोगे, इसका कारण ये है। अब उसका परिणाम जानने के लिए हमें 6 भाव और आगे जाना पड़ेगा। तो गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि चौथा भाव आता है। और चौथा भाव आता है घर, वाहन, सुख का। अगर आपने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, आपने जो कुछ भी ठाना है वो अगर वहाँ तक आप पहुँच जाते हैं, तो उसका परिणाम कहाँ आएगा? सुख में आएगा। सुख के लिए आपको जो भी साधन संसाधन चाहिए
वो सारे आप प्राप्त करोगे। आपके घर में फ्रिज होगा, एसी होगा, टीवी होगी, गाड़ी होगी, बंगला होगा, नौकर चाकर होंगे और सारी चीज़ें आपको सुख देगी। तो इसीलिए दैनिक जीवन का माध्यम है इच्छा या लाभ, और जो परिणाम होगा वो सुख में कन्वर्ट होगा। और दूसरी बात, अगर आपके पास कोई इच्छा नहीं होगी, लक्ष्य नहीं होगा, तो आप जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। आपकी डेली लाइफ भी अस्त व्यस्त चलेगी, कोई प्रिंसिपल नहीं होगा, कोई दिशा नहीं होगी, तो फिर आप ये सुख जिंदगी में कभी नहीं पा सकोगे। अब हम चलते हैं 7वें स्थान पे। 7वें स्थान में जो मुख्य विषय आते हैं वो है नौकरी, व्यवसाय और जीवन साथी। ये 3 चीज़ें, और तीनों की तीनों महत्व की है, इसीलिए 7वां स्थान भी ज़्यादा महत्व का है। सबसे पहला पावरफुल स्थान है पहला, और उसके बाद में अगर कोई पावरफुल स्थान है जिंदगी के लिए, लाइफ के लिए, तो वो है 7वां। तो 7वें स्थान में जो 3 विषय आते हैं, नौकरी, व्यवसाय, जीवन साथी, तीनों के लिए हम विश्लेषण करेंगे। तो इसका माध्यम जानना है तो यहाँ से 7 स्थान और आगे जाना पड़ेगा, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 वापिस अपना स्वयं का स्थान आता है, ब्रेन का स्थान आता है, मस्तिष्क का स्थान आता है। नौकरी व्यवसाय अगर आपको करना है तो आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क सही ढंग से काम करना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, रिलैक्स होकर काम करना चाहिए। अगर ये करते हैं तो आप नौकरी व्यवसाय जो भी करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। अच्छा काम होता है तो सफलता मिलती है। नौकरी व्यवसाय अच्छा करता है तो आपको प्रमोशन मिलता है, बढ़ोतरी मिलती है, व्यवसाय आपका फैलता है, आय ज़्यादा होती है, पैसा मिलता है। और अगर ये चीज़ें मिलती हैं, माध्यम क्या है? आप खुद। अगर आप खुद को ढाल लेते हैं अपनी लाइफ के प्रिंसिपल मार्ग पर, मुख्य मार्ग पर, तो ये तीनों चीज़ें आपको मिलती है। और सबको चाहिए अच्छी नौकरी जिसमें बहुत अच्छा पैसा मिले, व्यवसाय जिसमें आपको बहुत पैसा मिले, और एक अच्छा जीवन साथी ताकि आपकी लाइफ सुखी हो जाए। पर परिणाम जानना है तो आपको कहाँ पे आना पड़ेगा? वापस 7 स्थान आगे जाना पड़ेगा। तो 7 स्थान आगे जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 घूम फिर के वापस 7वें स्थान पर ही आ गए। तो अगर ये चीज़ें अच्छी होनी चाहिए तो आपका मस्तिष्क बरोबर काम करना चाहिए, ये माध्यम है। और ये अगर सही चलता है, माध्यम सही है, तो आपको ये सारी तीनों चीज़ें मिल जाती, तो परिणाम भी यहीं पर है। और अगर आपको चाहिए ये, इसके लिए बहुत इच्छा है, आपका आशय गोल यही है, लेकिन आप स्वयं ये नहीं कर पाते, जो करते उसमें सफलता नहीं मिलती है क्योंकि आप अच्छे ढंग से करते ही नहीं है। तो यहाँ जो नहीं करते हैं उसका परिणाम यहाँ मिलता है, क्योंकि नौकरी में भी आप तरक्की नहीं कर पाओगे, या नौकरी छूट सकती है, नौकरी पे कंटिन्यू नहीं रह सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। व्यवसाय आपका सही नहीं चलेगा, अच्छा नहीं चलेगा, बारंबार व्यवसाय भी बदलना पड़ेगा। पर जीवन साथी आप बार बार नहीं बदल सकते। अगर इसमें गड़बड़ हुई तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ अच्छी नहीं होगी। इसीलिए 7वें स्थान पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर ये स्थान का माध्यम सही नहीं होगा तो परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे। अब आगे आते हैं 8वें भाव पर। 8वें भाव में मैंने लिखा है कमाई विषय। आप 7वें स्थान में जो भी नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं, मैंने आय व्यय का भाव भी बताया था, तो उसके आगे का भाव आय है 7वें स्थान की, यानी नौकरी व्यवसाय की जो भी कमाई है वो आप 8वें भाव से देख सकते हो। अब 8वें भाव का पूर्ण विश्लेषण करना है तो इसका जो माध्यम है या कारण है, प्लेटफॉर्म है, उसके लिए हमें और 8 भाव आगे जाना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी तीसरा भाव आता है। तो यहाँ का विषय है संघर्ष और पराक्रम। अगर आपको कमाई अच्छी करनी है, पैसा ज़्यादा पाना है, आय ज़्यादा होनी चाहिए, तो आपका प्लेटफॉर्म है संघर्ष और पराक्रम। अगर आप संघर्ष और पराक्रम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो ही आपकी कमाई में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अच्छा काम आपको नौकरी व्यवसाय में करना है और कमाई अच्छी होगी। तो कमाई अच्छे होने के लिए आपको संघर्ष और पराक्रम पे ध्यान देना है। ये आपका माध्यम है, कारण है या तो प्लेटफॉर्म है। अब इसका आपको परिणाम जानना है
तो आपको और 8 स्थान आगे जाना पड़ेगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अगर आपने संघर्ष पराक्रम अच्छा किया है, आपने काम अच्छा किया है, आपकी कमाई भी अच्छी है, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? कार्यक्षेत्र का यश, कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा, और आपका नाम होगा, आपके लोग वाहवाही करेंगे। तो अल्टीमेटली आपको अगर जिंदगी में कुछ करना है, कुछ पाना है, यश, प्रतिष्ठा, कीर्ति चाहिए, तो इसी माध्यम से जाना है। एक तो कमाई बढ़नी चाहिए, पर कमाई बढ़ाने के लिए आपको संघर्ष और पराक्रम करना पड़ेगा, और अगर ये पूरा करोगे, कमाई बढ़ेगी, तो आपको यश, प्रतिष्ठा और कार्यक्षेत्र की प्राप्ति होगी, आपका नाम होगा। अगर आप संघर्ष पराक्रम नहीं करते हैं तो आपकी कमाई भी कम होगी, कमाई कम होगी तो आपके कार्यक्षेत्र में जो यश, प्रतिष्ठा आपको मिलने वाली है वो इतनी नहीं मिलेगी, उसमें नकारात्मकता आएगी, कम होगी।